अगर आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी नज़र को बदलो, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, ये दुनिया वैसी है जैसे आप खुद हो। एक बार की बात थी, एक बहुत बड़े नेताजी थे। उन्होंने किसी साधु के बारे में बहुत सुना था, तो वो उसके पास गए, उसके आश्रम पे गए। एक छोटा सा आश्रम था। वो जैसे ही अंदर गए तो पहली बात तो वो कभी अकेले नहीं जाते थे, उसके साथ में 3-4 बॉडीगार्ड भी रहते थे। वो जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सामने साधु जी आश्रम एक कालीन में बैठे हैं। आश्रम में छोटी सी कुटिया थी और उसी के पास में काफ़ी लोग बैठे हुए थे उनके सामने, साधु जी के पास में। और नेताजी की एक आदत थी कि वो जहाँ कहीं भी जाते थे तो लोग उन्हें सलाम करते थे, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते थे, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो नेताजी थोड़े नाराज़ भी हुए और जब उन्होंने साधु जी से बात करनी चाहिए तो वो देखे कि साधु जी किसी के प्रश्नों के जवाब दे रहे थे। तब बीच में ही नेताजी ने उन्हें टोकते हुए बोला कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो साधु जी मुस्कुराते हुए बोले कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं तो आप कुछ क्षण यहाँ पे बैठिए, मैं पहले इनके प्रश्नों के जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। बस इस बात सुनकर नेताजी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला, पहले तो वो प्यार से बात कर रहे थे, फिर वो तू तड़ाके पे उतर आए। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि तू जानता है मैं कौन हूँ और तू जानता है तू किससे बात कर रहा है। फिर साधु जी मुस्कुराते हुए बोले कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं तो आप कुछ क्षण बैठिए, फिर हम बात ज़रूर करेंगे। फिर क्या, नेताजी तो गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने बोला कि तू जानता है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ, तू जानता है मैं कौन हूँ। फिर साधु जी मुस्कुराते हुए फिर से बोले कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। नेताजी ने जैसे ये सुना और बोले कि तू चाहे सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, लेकिन आज मैं इन सब के सामने तुझे तेरी औकात बताऊंगा, तुझे तेरी सच्चाई बताऊंगा। तू एक पाखंडी है, तू एक धोखेबाज है। तू चाहता है, तू सिर्फ यही चाहता है, तेरा सिर्फ यही मकसद है इन लोगों के जेब में जो पैसा है वो सिर्फ तेरा हो जाए। तू पाखंडी है और धोखेबाज है। साधु जी ने इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वो फिर से प्यार से बोले कि मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। नेताजी फिर से गुस्से में बोले कि मैं जा रहा हूँ, तेरे पास अब भी समय है, तू चाहे तो मुझसे माफ़ी मांग सकता है। साधु जी फिर से मुस्कुराते हुए बोले कि मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, आप मेरे बारे में जैसा भी सोचते हैं वो आपकी सोच है, पर मेरे दिल में आपके प्रति कोई भी अपमान या फिर घृणा और शिकायतें नहीं हैं। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं यही समझता हूँ। बस नेताजी ने जैसे ये सुना और उनके सपने सातवें आसमान पर पहुंच गए, क्योंकि वो यही सुनना चाहते थे, क्योंकि सब उन्हें यही बोलते थे कि वो बहुत महान है। बस फिर वो अपने सीधे घर गए। घर उनके पास में पिताजी के पास में जाकर बैठ गए। उनके पिताजी ध्यान कर रहे थे। वो कुछ समय बाद जब उनके पिताजी की आँख खुली तो उन्होंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी एक मुस्कुराहट देखी और उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ। तो नेताजी ने सब बताया कि मैं कैसे कैसे आज एक आश्रम में गया था, साधु से मिला था, उन्होंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, सब बताया। तब उनके पिताजी पहले धीरे से मुस्कुराए और फिर बोले कि बेटा उन्होंने तेरी तारीफ़ नहीं की, उन्होंने वो कहा जो वो खुद हैं, और जो तुमने उनको कहा वो तुम खुद हो। तो इससे यह बात साबित होती है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे हमें दिखती है, जैसे हम खुद हैं वैसे ये दुनिया हमें दिखती है। तो अगर आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद के नज़रिए को बदलो, खुद को बदलो।